आनिया की दादी का इंतकाल हो गया। ऐसा मत करो, मुझे एक दफा अम्मी का मुंह देख लेने दो, खुदा के लिए, फिर कर लेना हिसाब किताब। आज तो बता ही दें, किया क्या है हमने, बताएं। तदफीन हो जाए तुम्हारी नानी की, फिर बैठ के बात होगी। आनिया बेटा, इन पेपर्स को पढ़ लो और यहां साइन करने हैं और 2 पेपर्स के बाद, ठीक है बेटा? एक बात कहूं, अगर तुम बुरा ना मानो, बेटा ये कोर्ट कचहरी के चक्कर जो है बहुत लंबे होते हैं और आप जैसी लड़की के लिए तो मुनासिब ही नहीं है। वहां कैसे कैसे सवालात किए जाते हैं ये आप सोच भी नहीं सकती। आप एक अच्छे खानदान से बिलोंग करती हैं। आपके फादर जलील साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो बेटा मैं तो ये कहूंगा कि मामले को यहीं रखा पता कर। हेलो, रूही कैसी हो? तुम? इम्तियाज मुगल, अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही मुझे फोन करने के लिए? मेरी बेटी का घर बर्बाद करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। देखो रूही, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे दोस्त ने मेरे साथ धोखा किया, मेरा सारा पैसे लेके भाग गया है। बहुत अच्छा हुआ है, फ्रॉडिये के साथ फ्रॉड हो गया। मीने आदमी यही होना चाहिए था। अरे तुम्हें वो गला दबा के भाग क्यों नहीं गया? अरे ये बददुआएं बाद में दे लेना, मैं तुमसे मिलना चाह रहा हूँ, मिल लो ना मुझसे। देखो तुम अपनी बकवास बंद करो, मुंतहा तुम्हारे खिलाफ पर्चा कटवा रही है, समझे? और हमारे फ्लैट के पैसे वापस करो। अरे मुंतहा को कहो अपने सौतेले बाप पर रहम करे, मैं वैसे ही फुटपाथ पे आ गया हूँ। खुदा के लिए देखो, मेरी बात सुन लो, एक दफा मिल लो, मैं तुम्हें सारी दास्तान सुना दूंगा अपनी। हेलो रूही, रूही। नंबर सेव करें इसका, अब दोबारा फोन करें, इससे पूछे ये है कहाँ, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। मुंतहा इसे छोड़ो बेटा, तुम्हें समझाया, तुम रोहेल से माफी मांग लो। देखो अपना घर बर्बाद नहीं करो, देखो मेरी तरफ, मुझसे इबरत पकड़ो। मेरा घर खराब हो गया, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो। मांग लो माफी। गुलनाज ने तो अपनी सास की मौत के गम को दिल से ही लगा लिया। हाँ भाई, अब तो वैसे 5 दिन हो गए हैं। फिर भी अम्मी बता रही थी कि कमरे से नहीं निकलती, खाना पीना छोड़ दिया। पता जाने क्या सोचा। तुम्हारी आनिया से मुलाकात हुई? आनिया भी लगता है उसने भी सबसे नाता तोड़ लिया। क्या कैसे? छोटे साहब, आपके नाम की रजिस्ट्री। मेरे ना बात क्या है? हमाद बेटे, कैसे पेपर्स हैं? खुला का नोटिस। इस कदर खुदसर हो जाओगी तुम, ये तो मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता था। तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया आनिया। कुछ तो हमारा सोच लेती। जानती हो कितनी अजियत के दिन गुजार रहे हैं हम लोग। मेरी माँ इस दुनिया से चलेगी तुम्हारा गम लेकर। अब क्या तुम भी मुझे कब्र में पहुंचाना चाहती हो? हाँ? इसको ले जाओ अपने घर वापस। मैं नहीं चाहूंगी पापा,
मेरे घर में अब तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। चली जाओ यहां से। मैं किसी दारुल अमान में जाकर नहीं, खालू जान नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? सॉरी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। खालू जान, आन्या अभी भी मेरी बीवी, मैं उसका शौहर हूं, और अल्लाह करे कि आपका साया हमेशा हम पर रहे। खालू जान, आप तो मेरे वालिद जैसे हैं, और शायद मैं अपनी अज़दवाजी दुनिया को बिखरता देख सकूं, लेकिन खालू जान मैं आपको गिरने नहीं दूंगा। सबके सब क्या हुआ? आपकी और मेरी बर्बादी। आप ही को कुछ करना पड़ेगा, मैं तो कुछ नहीं कर सकती अब। क्या हो रहा है नीचे? तानी, हर चीज पे शोर शराबा। आप ही कुछ करें प्लीज। बैठो, बैठ जाओ मुंतहा। तुम उस दिन मुझसे पूछ रही थी वो ज्वेलरी और मोबाइल के बारे में, तो मैंने सोचा कि तुम्हें बता देता हूँ कि कहाँ से मिला। यूसुफ कॉल, वहां के एसएचओ का फोन आया मुझे, कहता कि चोरी हुई थी, हमने रिकवर किया। कैसी अजीब सी बात है। मैं तुमसे उस दिन ये सब कुछ मांग रहा था, तुम्हें ढूंढने में दिक्कत हो रही थी, मोबाइल सही होने गया हुआ था, और देखो एक एसएचओ मुझे फोन करके कह रहा है कि चूड़ियां और मोबाइल उसके पास है। वेरी स्ट्रेंज। ये जो यूसुफ कॉलोनी है, तुम्हारी अम्मी उस इलाके के पास ही रहती है ना? आप कहना क्या चाह रहे हो? खुल के कहें। क्या खुल के कहूं मुंता? क्या कहूं खुल के? आई हैव नो आइडिया व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बट मिरेकल हो गया ये तो, सीरियसली। नहीं, इसका मतलब यही है ना कि ये सब कुछ मैंने किया है। मुंता, सब बातें सामने आ चुकी हैं, प्लीज बात खत्म कर दो। साहब जी, वो मुंतहा बीबी की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो गया आंटी? मुझे लगता है उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, छोटी छोटी बातों पे डॉक्टर के पास नहीं जाते, उन्हें भी कोई गोली दे दो। वो इनको बुला रही हैं। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। मैं देख के आती हूँ। आपने अच्छा नहीं किया आनिया को भेजकर। डैड, आनिया वहां खुश नहीं है। और उरूसा तो बहुत खुश है ना तुम्हारे साथ। ये सब किया धरा आपकी भांजी का। डैड, मेरी और आपकी सिचुएशन में बहुत फर्क है। ये तो जुल्म की दीवार तुमने खड़ी की है ना, याद रखना एक ना एक दिन गिरेगी जरूर। अब ये किस जानिब गिरती है ये वक्त ही बताएगा। लेकिन डैड, हाँ, आज अम्माद ने मुझे अपना बेटा ना होते हुए भी अपनी नजरों से मुझे गिरने नहीं दिया। और तुम तो अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, किसी और को क्या सहारा दोगे?
ये सही है। पहले मेरे शौहर को मेरे खिलाफ किया और अब उसकी महबूबा भी ले आया। Just shut your mouth, मुंतहा। तुम्हारे शोहर के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ तुम खुद हो, and you know that। बकवास बंद करो। एक तो मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, जो भी मैंने बनाया था सब खराब कर दिया और मुझसे बकवास कर रहे हो तुम। ठीक है, तुम लोगों को लगता है कि सब लोग मिलके मुझे बुली करोगे, मैं एक शिकार हूं ना। मेरा एक ही सपोर्ट था और वो भी तुम लोगों ने मुझसे छीन लिया। फिक्र नहीं करो, मेरी जो बददुआएं ना तुम लोगों को लगेंगी। बदवा? हाँ, वही बदवा कौन दे रहा है और किसको दे रहा है? लगना या ना लगना तो बहुत दूर की बात है मुंतहा। अपने बारे में तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये जो तुम्हारी बुरी नजर है ना, हानिया को कभी नहीं रख सकती। मुंतहा, मेरे साथ चलो। कहाँ? जहां भी कह रहा हूँ बस चलो। उम्मीद है अपना घर समझ के यहीं रहोगी। ऐसी उम्मीदें रखना अच्छी बात नहीं होती। मैं जानती हूँ उससे बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो गया, लेकिन कोई तो रास्ता होगा। तुम्हारी तो भी पूरी जिंदगी पड़ी हुई अपनी किस्मत संवारने के लिए। जब मेरे जीते जी मुझे अपनी अना की खातिर मुंह के बल जमीन पे फेंक दिया था, तब तो ना आपने मेरी किस्मत के बारे में सोचा और ना ही मेरी जिंदगी के। I'm sorry for her behavior। ऐसा कुछ गलत भी कह के नहीं गई। कोई तो रास्ता होगा उसे मनाने का, उसे संभालने का। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। ये जो वक्त होता है ना, इंसान भी क्या जुल्म करेगा जो वक्त अपनी मार मारता है। न किसी का इंतजार करता है और ना ही किसी को माफ करता है। अभी चंद ही दिन हुए जो तुम पैदा हुए थे, और आज मेरी गुनाहगार आंखें तुम्हें इस तरह लड़खड़ाता हुआ देख रही। तुम जान सकते हो मेरे दिल पर क्या गुजर रही है इस वक्त। डैड, मैं आपका गुनहगार हूं। गुनहगार इंसान सिर्फ अल्लाह की राह को ना मानते हुए हो सकता। शायद अगर कोई कोताही हुई है तो वो मुझसे। डैड, मैं अपनी गलतियों को आज़ादा करना चाहता हूं। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं आप ही का शामिर हूं, वही शामिर जिसने आपकी उंगली पकड़कर
आपके बताए हुए रास्ते पर चलना सीखा। ने शामिर को एक मौका और दे दे, बस आखिरी बार एक रास्ता और बता दे। शायद एक रास्ता। मेरा पोता किसी और के घर में पैदा क्यों हो, उसके कान में आजान मैं ही दूंगा। क्या तुम बूढ़े भाग के लिए कर सको? क्या से क्या हो गया आनिया? हमें तो मंजिल ने ही ठुकरा दिया। टूट फूट तो मुसलसल होती रहती है, लेकिन जब हमारी कोई ख्वाहिश पूरी हो जाती है ना, तो हमें लगता है कि सब पॉसिबल है, हमारा काम बन गया। और उसी वक्त कोई और अपनी किस्मत को रो रहा होता है। यही निजाम है दुनिया का। आनिया, अगर तुम ये समझो, अगर तुम नीरू भैया के साथ नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें जज नहीं करूंगी। इमाद शामिर नहीं है आनिया, नहीं है। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रही हूं क्योंकि वो मेरा अपना भाई है। मैं जिस शख्स से उसका मुआवजा कर रही हूं ना, मेरी सच्ची मोहब्बत है, प्यार है वो मेरा। लेकिन उन दोनों में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। आनिया, ये जरूरी नहीं है कि जो मेरे साथ हो वही तुम्हारे साथ भी हो। आ जाओ मुंतहा, घबराओ नहीं। यहाँ आप मुझे इस अपार्टमेंट में क्यों लेके आए? ये दिखाने के लिए कि मेरी वजह से आपका ये अपार्टमेंट। नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर आया हूँ, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। लेकिन ये अपार्टमेंट तो खो दिया था आपने। कंफ्यूजन थी, क्लियर हो गई। कैसे? तुम मेरी बीवी हो और ये तुम्हारा घर है, और हाँ, अब ये घर तुमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन रोहिल, मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये घर आपको कैसे मिला। केस किया, जीत गया। शबीर, उरुसा को लेने जा रहे हो?
पता नहीं मम्मा, मैं तो बस खुद को उसके सामने बिछाने जा रहा हूं। जितने जुल्म उसके साथ हुए, सूलन उसको वापस नहीं आना चाहिए। तुम भरोसा से मोहब्बत करते हो? मेरा तो दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा इस वक्त। डू यू लव हर और नॉट? मैं जानती हूँ वो तुमसे मोहब्बत करती है। ये आप कैसे कह सकते हैं? कह सकती हूँ, औरत हूँ। बस तुम अपने दिल में ना कोई और चीज मत सोचो। मेरी दुआएं है ना सब तुम्हारे। I don't deserve it. नो, मैं कभी नहीं चाहती कि तुम आइंदा कभी ऐसी बात करो अपने मुझसे, कभी नहीं। मेरी जान, very proud of you. I'm very, very proud of you. जी अभी अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। कितना सुकून है मुझे यहाँ, कुछ कितना अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो यहाँ लाने के लिए। वहाँ शायद हमारा रहना बनता ही नहीं था। नहीं लड़ाइयाँ, ना शोर शराबा, इतनी चिख चिख। क्या पता उसमें अल्लाह ताला की कोई मसलहत हो। हाँ शायद। आप खुश है ना? I can understand. आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, कितना गम लगा होगा आपको मेरे लिए अपनी फैमिली को दोबारा छोड़ते हुए। पहले गम सहने से डरता था मैं, बहुत ज्यादा। पर अब निडर हो गया, इसीलिए चाहता हूं कि सब सही हो जाए, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लूं। फोन पे क्या कर रहे थे? बता
हेलो, बाहर आओ। बाहर आ जाऊं? क्या मरवाओगे क्या? मारने नहीं, बचाने आया हूँ। चुपचाप खामोशी से बाहर आ जाओ, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। आओ रूही बेगम, आओ, क्या बात? चलो, लेने आया हूँ। मैं जाऊं तुम्हारे साथ फिर उस गंदगी में? उसके अलावा है ही क्या? जिन पे तकिया किए तुम ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही हो ना, उन सबको तुम्हारी असलियत का पता है। चलो मेरे साथ। जैसे तुम्हारी मर्जी, रहो इनके साथ और रोज देखो इनके नए रंग। बकवास मत करो, जाओ यहाँ से। मेरी ये बकवास तुम्हारे दिल की आवाज है रूही बेगम। अब ये ना कहना कि दिल के किसी गोशे में तुम्हें मेरी बातों की गूंज सुनाई नहीं दे रही। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि मुंतहा का गई है अपने शौहर के साथ फ्लैट की तरफ। जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि रोहेल ने वो अपार्टमेंट दोबारा खरीद लिया है और उसे वो मुंतहा के नाम कर रहा है। अब उनकी तो हो गई हैप्पी एंडिंग, अब तुम्हारा क्या रूही बेगम? तुम्हें तो वो यहाँ अकेला छोड़ गई उन लोगों के साथ जिन्होंने तुम्हें तुम्हारी मरी हुई माँ का चेहरा तक नहीं देखने दिया। रूही बेगम, ये जो अमीर लोग होते हैं ना, ये सिर्फ दौलत के पुजारी होते हैं। इनका दीन ईमान सब कुछ दौलत होता है, और अपनी उस दौलतमंद दुनिया में ना ये किसी गरीब को नहीं आने देते। सोच लो, अभी भी वक्त है। चलो चलो मेरे से। इमाद आया था? क्यों? बैग चाहिए था, डॉक्यूमेंट चाहिए थे, इसलिए। बैग क्यों? मेरा सामान है उसमें, मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? मैं जा रहा हूँ सिर्फ। क्या बोल रहे हैं हम? क्या कैसी बातें कर रहे हैं हम? I'm going back to pavilion. रोहिल, मजाक कर रहे हैं ना, है ना? मजाक कर रहे हैं ना? खैर ये सब बातें छोड़ो, मेरी एक इम्पोर्टेंट बात सुनो। तुम्हारे बेडरूम में जो अलमारी है, उसमें एक मरून कलर की फाइल है। उसमें इस अपार्टमेंट के पेपर्स हैं जो तुम्हारे नाम पर है। अब ये अपार्टमेंट तुम्हारे नाम पर है तो किसी को मत देना, बिकॉज अब वापस नहीं ले पाऊंगा मैं। कुछ पैसे थे जो ट्रांसफर कर दिए तुम्हारे अकाउंट में, 5 करोड़ रुपए हैं तकरीबन। उसकी चेकबुक भी है साइंड। 5 लाख रुपए हार्ड कैश रखा हुआ है। तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी ज्यादा? लिसन, कंसंट्रेट करो प्लीज। नहीं प्लीज कंसंट्रेट करो। तुम्हारी जो बेडरूम की अलमारी है उसमें ये सारी चीजें रखी हुई हैं। आई हैव टू गो, मेरी 3 घंटे बाद फ्लाइट है। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं करें प्लीज।
प्लीज प्लीज ऐसा नहीं करें। देखिए मैंने कितनी माफी मांगी है आपसे, मैं आज तक कोई दुख नहीं दूंगी आपको। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ मैं कुछ नहीं करूंगी, कोई झूठ नहीं बोलूंगी। मुझे छोड़ के नहीं जाए प्लीज, मुझे छोड़ के नहीं जाए। मैं छोड़ के मत जाऊं, मैं ना जाऊं छोड़ के तुम्हें। बहुत पहले चला गया मैं, पहले चला गया। देखिए मोहब्बत करती हूँ आपसे। देखिए मुझे देखिए ना, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं प्लीज अच्छा सुनो नहीं प्लीज मेरी बात सुनो एक दफा गौर से। तुम्हें समझ आया तुम्हारी चीजें कहाँ रखी हुई हैं? तुम्हारे बेडरूम की अलमारी में, याद रखना। यही चाहिए था ना तुम्हें? नहीं, मुझे नहीं चाहिए था, मुझे ये नहीं चाहिए था। यही चाहिए था ना तुम्हें? नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए था। गाड़ी, घर, पैसा और पैसा सब है तुम्हारे बेडरूम की अलमारी में, सब है। अब अपनी जिंदगी गुजारो, बहुत पैसा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्लीज ऐसे नहीं करो, प्लीज ऐसे नहीं करो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। मैं बहुत प्यार करती हूँ रोहिल, प्लीज मुझे नहीं छोड़े। प्यार, मोहब्बत, इश्क, दिल सब खर्च कर दिया, सिर्फ पैसा बचा है। गुजारो अब अपनी जिंदगी, गुजारो अब अपनी जिंदगी। थैंक यू यार, थैंक यू। मुझे इन चीजों की बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच। रोहिल भाई, ये सारी बातें छोड़ें, ये सब क्या है? ये अपार्टमेंट वापस कैसे आ गया? पैसों से आएगा और कैसे आएगा? मुंतहा को मैंने कहा कि मैंने केस करके जीता और उसको यही लगता है कि यही सच है, लेकिन इसके अलावा और कुछ चारा नहीं था। लेकिन रोहिल भाई, इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त आपने कैसे किया? बाबा नोस, मैंने अपने हिस्से के पैसे निकाले, कुछ पैसों से अपार्टमेंट ले लिया और कुछ एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन रोहिल भाई, ये तो आपके इनहेरिटेंस के पैसे हैं ना? हाँ, तो मेरे ही काम आ रहे हैं। क्या करता? नहीं, लेकिन क्यों? क्या करता? जहां के खड़ा हो गया हूं, वहां से यही रास्ता नजर आ रहा था मुझे। माँ बाप का मान नहीं रखा, तुम्हारे साथ कितनी ज्यादती की मैंने। मेरा अशर इससे बुरा होना चाहिए था। रोहिल भाई, क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप यार? हाँ, देखिए, इस सब झगड़े में आपका कोई कसूर नहीं है। कसूर मेरा है। कसूर आपका नहीं, उस मुंतहा का है जिसको आप अपने सारे पैसे दे रहे हैं। उस बेचारी का भी कसूर नहीं है, वो ब्रोकन फैमिली की लड़की है। समटाइम इससे भी ज्यादा मसले होते हैं, बट सच्ची बात ये है यार, गलती इंसान से होती है। ठीक है, ठीक है, मान लिया कि इंसान से गलती होती है, लेकिन गलती माफ भी तो की जा सकती है ना? लेकिन आप ये सारी चीजें छोड़े, मेरे साथ घर चले बस। देख मेरी बात, सिर्फ गलती नहीं है, गुनाह किया है मैंने। जिसे प्यार करता था उसका भी दिल तोड़ दिया। किस हैसियत से जाऊंगा मैं उस घर में? कैसे सबको फेस करूंगा? मजा नहीं हो सकता। रोहिल भाई, क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये जो सारी चीजें आपने रखी है ना यहाँ पर, ये कोई मायने नहीं रखती। या आप कहीं नहीं जा रहे, ठीक है? ये बैग, ये सारी चीजें, मैं कोई चीज नहीं मांगता। आप कहीं नहीं जा रहे। नहीं 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 नहीं, नहीं। तुझे पता है, बेटर पर्सन नहीं, I'm not. तुमने बहुत अच्छे तरीके से चीजों को हैंडल किया है। तुमने माँ बाप के साथ बदतमीजी नहीं की, जिससे प्यार किया उसका दिल नहीं तोड़ा, उससे सच बोला। नहीं रोहिल भाई, ऐसे नहीं करे मेरे साथ, प्लीज यार। करना था यार। देर हो गई।
पहले छोड़ देता तुम्हें, क्योंकि एक एक बात का इल्म हो चुका था मुझे। वो ज्वेलरी, वो मोबाइल वाला मसला, एसपी ने सच बताया। और तो और तुम्हारी दोस्त मरियम सब बता के चली गई थी तुम्हारे हैदराबाद के। और तो और तुमने अपनी लालच में अपनी औलाद को नहीं 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 प्लीज नहीं 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 मुझे माफ कर दे। मेरा दिल चाह रहा था कि 1 रुपया ना दूं तुम्हें, 1 पैसा ना दूं तुम्हें, लेकिन नहीं, तुम्हें प्यार से ज्यादा पैसा चाहिए था ना, इसलिए अपने हिस्से की सारी जायदाद, 1-1 रुपया तुम्हारे नाम कर दिया। अब रखो ये सब। मुझे कुछ नहीं चाहिए रोहिल, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्लीज, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं है मुद्दा, मेरे पास अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। बहुत प्यार किया तुमने। तुम्हारे पैदा होते ही मैंने तुम्हारा गला क्यों नहीं घोट दिया? तुम्हारा सर तो बहुत बड़ा। बस शोलो को हवा दे रही मानो। यही बात है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल यही हरकतें तुम्हारी माँ। अगर तुम चाहो तो जिंदगी भर निभा सकते हो। कुछ तुमने किया वो गलत है, आइंदा मत करना यार। कुछ ना कुछ तो आप लोग भी करते होंगे, वरना किसी का दिमाग तो खराब नहीं होता कि वो इस तरह करे। जिंदगी में अब झूठ की गुंजाइश नहीं है, इसलिए आइंदा मत। इसका अंजाम कुछ अच्छा नहीं है। मेरा कोई सीन नहीं, ना कोई शनाख्त। मुझे जहाँ फिट किया जाता है मैं वहाँ फिट हो जाती हूँ। जिन लोगों की बाएं भाग जाती है ना, उन लोगों के साथ ऐसे सलूक। मुझे तो आदत हो गई कि मेरी आदत जग से रूठे रूठे हैं ये नैना, दिल ये बागी बागी सबसे है ना नैना, डरना ये नैना, मर के लम्हा लम्हा क्या है जीना, आंसू कतरा कतरा क्यों है पीना नैना, भरना ये नैना, किस्मत से यार मानो क्यों हाँ, क्यों ना छीन लो जो है मेरा। झूठा ये जहां, लोग भी झूठे, झूठे ये सभी रिश्ते नाते हैं। जग से रूठे रूठे हैं ये नैना, दिल ये बागी बागी सबसे है ना नैना,
आसमां